नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासिते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरक्षिदे वन्दितु सव्वसिद्धे धुवमचलमणोवमं गदिं पत्ते वोक्षामि समय पाहुड मृमो सुध केवली बड़िदम। समय सारजी ग्रंथाधिराज और निर्जरा अधिकार पर अपनी चर्चा चल रही है। निर्जरा अधिकार अर्थात आनंद की वृद्धि, सुख की वृद्धि, निश्चिंता की वृद्धि। और वृद्धि कब होगी? जब शुरुआत होगी तो वृद्धि होगी। निर्जरा सदा संवर पूर्वक निर्जरा होती है। पहले संवर होता है, सुख की उत्पत्ति, अतीन्द्रिय सुख की उत्पत्ति, आत्मिक सुख की उत्पत्ति संवर है, और आत्मिक सुख की वृद्धि सो निर्जरा है ना। तो निर्जरा अधिकार के अंतर्गत अपनी अब तक चर्चा हुई श्लोक नंबर 140 है ना, जहाँ कल बहुत इम्पोर्टेंट बात आई। क्या कि शुद्ध न के द्वारा आत्मा का पूर्ण स्वरूप ये मति श्रुत ज्ञानी भी जान सकता है, शुद्ध न के अवलंबन द्वारा। जहाँ पर्याय का वेदन, पर्याय का प्रत्यक्ष वेदन, पर्याय का प्रत्यक्ष वेदन होता है और द्रव्य का अवलंबन बना रहता है, जो परोक्ष रूप से होता है। कैसा परोक्ष? कि वस्तु का संवेदन से, वस्तु के संवेदन से पूर्व जो आगम से, परंपरा आचार्यों से जो हमारे तक बात चली आ रही है, तो उस आगम के परिप्रेक्ष्य में देवशाह गुरु की साक्षी में हमने युक्ति न्याय से जो वस्तु स्वरूप जाना था पूर्व से। ठीक है, तो वस्तु स्वरूप का भली प्रकार से ज्ञान, तो वो परोक्ष और वेदन प्रत्यक्ष, उसमें भी कोई भ्रम नहीं है। जैसे कल चर्चा आई थी कि आत्मा कितने प्रदेशी है। अब मैं अतीन्द्रिय आनंद तो प्रकट हो गया, अब कितने भी प्रदेशी हो हमें क्या, ऐसा नहीं। जब तक वस्तु स्वरूप का यथार्थ ज्ञान नहीं होगा तब तक प्रयोजन की सिद्धि भी नहीं होगी। ये बहुत इम्पोर्टेंट बात है। क्या इम्पोर्टेंट बात है? मति श्रुत ज्ञान में, वर्तमान में जो मति श्रुत अल्प ज्ञान है, इस ज्ञान में आगम के आधार से बराबर से द्रव्य गुण पर्याय, उत्पाद व ध्रुव युक्तम सत, द्रव्य सदा एक रूप, पर्याय परिणमनशील है ना, विकारी पर्याय, शुद्ध पर्याय, ऐसा पूरा वस्तु स्वरूप सबसे पहले सिद्ध होता है ज्ञान में। और फिर उसमें प्रयोजन से पर्याय को गौड़ करके और द्रव्य को मुख्य किया जाता है। ये नय का काम है। नय का क्या काम है? नय वस्तु अंशग्राही होता है। नय का नेचर है अंशग्राही। नय का नेचर क्या है? अंशग्राही। किसका अंश? अब ये पता नहीं किसका अंश। अरे प्रमाण से जो वस्तु आपने जानी थी उसका अंशग्राही। क्या बोला? किसका अंश? हाँ, जो वस्तु आपने जानी थी उसका अंशग्राही। तो किसी भी अंश को जान सकता है। वस्तु परिपूर्ण है। परिपूर्ण वस्तु में जो द्रव्य स्वभाव है त्रिकाली ध्रुव, वो भी परिपूर्ण वस्तु का अंश है।
और एक एक पर्याय है वो भी अंश है, एक एक गुण है वो भी अंश है, और त्रिकाली ध्रुव भी अंश है। लेकिन वो त्रिकाली ध्रुव मूल अंश है, तो मूल अंश होने से उसको अंशी भी कहते हैं, उसको मूल वस्तु कहते हैं, उसको जीव कहते हैं, उसको समयसार कहते हैं। तो प्रयोजन की दृष्टि से उत्पाद व अंश को गौड़ करके और ध्रुव अंश को मुख्य किया तो अपने प्रयोजन की सिद्धि होती है, अतीन्द्रिय आनंद प्रकट होता है, कर्मों का क्षय हो जाता है, ऐसे वगैरह वगैरह अनेक काम एक ही काल में हो जाते हैं। अज्ञान मोह राग द्वेष की निवृत्ति, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की प्राप्ति, नवीन कर्म का बंध नहीं होता, पुराने कर्म की निर्जरा हो जाती है। ऐसे चार काम एक साथ होते हैं एक ही काल में। कौन बताएगा क्या कौन से चार काम एक काल में होते हैं? बोलो। वापस बोलो, यहाँ चेयर लगा के यहाँ सामने बैठो। कौन से चार काम? स्वभाव का आश्रय होता है, नवीन कर्म का बंध नहीं होता, पुराने कर्म की निर्जरा हो जाती है। जो पहले सुना कुछ भी बोल दो। अभी चार एकदम से बात की थी। वही मैं बता रही हूँ। बताओ। अज्ञान मोह राग द्वेष का नाश होता है, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र का प्रकट होते हैं, नवीन कर्मों का बंध रोकता है, प्रकट होती है। लास्ट के दो सुन नहीं पाए। अज्ञान मोह राग द्वेष का नाश, रत्नत्रय की कर्मों का आना रुकता है, बहुत बढ़िया, कर्मों का आना रुकता है और कर्म का बंध नहीं होता। ये चार काम एक साथ होते हैं। उसमें बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। उसमें करेक्शन दो और क्या लगाना है? पूर्वबद्ध कर्म की निर्जरा होती है और नवीन कर्म का बंध नहीं होता। आपने बोला कर्म का बंध नहीं होता, कर्म की निर्जरा होती है। कौन से कर्म? पूर्वबद्ध कर्म की निर्जरा और नवीन कर्म का बंध नहीं होता। ठीक है, अब बोलो, कौन बोलेगा? अच्छा भैया बोलो। कोई वो अज्ञान मोह राग द्वेष का नाश, नवीन कर्म का बंध नहीं होता। क्रम से बोलो, क्रम से बोलोगे ना समझ के, तो याद रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, याद ही हो जाएगा। जब अज्ञान मोह राग द्वेष का नाश होगा तो रत्नत्रय प्रकट होंगे, और जब नवीन कर्म नहीं बंधेगा तो नियम से निर्जरा होएगी। ठीक है, ऐसा बोलिए, फिर से बोलिए। अज्ञान मोह राग द्वेष का नाश होता है, रत्नत्रय प्रकट होते हैं, नवीन कर्म का बंध नहीं होता और पूर्ववत कर्म की निर्जरा होती है। बहुत बढ़िया, समझ आई बात? कोई वो थोड़ी चल रही है ये रामलीला, बैठ गए ऐसे करके। कितना अलर्टनेस चाहिए। द्वारा इसीलिए पूछा जाता है कि वो अपने खुद की प्रॉपर्टी बने, अपने को या अपन को ऐसा लगता है हम तो सुन रहे हैं, हम तो सब सुन रहे हैं, ऐसा लगता है सब सुन रहे हैं। ज्ञान सुन कुछ या नहीं रहा, फिजिकल प्रेजेंस है और उपयोग एब्सेंट है, ऐसा। ठीक है, तो क्या बात चल रही थी? हाँ, प्रथम वस्तु स्वरूप की सिद्धि होनी चाहिए। प्रथम द्रव्य गुण पर्याय मयी वस्तु, उत्पाद व ध्रुव युक्तम सत। इस वस्तु स्वरूप की सिद्धि नहीं होगी ना तो आभास में खड़े रहेंगे। जैसे अभी आवाज है ना, हाँ हम तो सुन रहे, आवाज तो ही है, ये सुन रहे,
सुन रहे तो फिर आंसर आए परफेक्शन से। ऐसे ही यहाँ वस्तु स्वरूप की सिद्धि नहीं हुई तो फिर व्यवहाराभास, उभयाभास, निश्चयाभास ऐसे प्रसंग बनते हैं, और नहीं तो वो सम्यक्त्व के सन्मुख होता है। भले ही अभी मिथ्यात्व का काल है, सूक्ष्म मोह रहता है, वो भी मिटता जा रहा है, लेकिन है कौन? सम्यक्त्व के सन्मुख। अल्प काल में ये सम्यक्त्व को प्रकट करके और ये संसार का अभाव करेगा। तो वस्तु स्वरूप की सिद्धि, और वस्तु स्वरूप की सिद्धि करने के बाद प्रयोजन की सिद्धि होती है। और हमको क्या करना है? वस्तु स्वरूप से कोई मतलब नहीं, द्रव्य गुण पर्याय से वस्तु कैसी है इससे कोई मतलब नहीं। सबको कषाय मिटानी है, सबको कषाय मिटे भैया, कषाय मिटे। कषाय कैसे मिटेगी? वस्तु स्वरूप की सिद्धि के बिना कषाय कैसे मिटेगी? वस्तु स्वरूप की सिद्धि हुई और फिर प्रयोजन, फिर अपना प्रयोजन सदैव उससे कि इस पूरी वस्तु में कौन सी वस्तु है, कौन सा अंश है जिसके आश्रय से हम अनंत काल स्थिर रह सकते हैं। गाड़ी चलती हुई कार है तो पहिए पे बैठना है कि सीट पे बैठना है? पहिए नहीं हो तो गाड़ी नहीं, सीट नहीं हो तो गाड़ी नहीं। गाड़ी में तो सीट भी होता है, पहिया भी होता है। पहिया चलती है, सीट पर बैठते हैं, ऐसे। ठीक है, देखो आगे बहुत अच्छी ये जो गाथा आ रही है, इतनी बात क्यों कही है कि ये जो गाथा आ रही है ना, ये वापस से वस्तु स्वरूप की सिद्धि करने की गाथा है। आपको पूरा स्वरूप ख्याल में आएगा और फिर प्रयोजन की सिद्धि करेंगे। आचार्य देव ने पूरी गजब की बात करी है, यहाँ पे पूरा रिजल्ट भी बताया है। देखो क्या, पहले उत्थानी का देख रहे। अब कर्म के क्षयोपशम के निमित्त से ज्ञान में भेद होने पर भी उसके अर्थात ज्ञान के स्वरूप का विचार किया जाए तो ज्ञान एक ही है और वह ज्ञान ही मोक्ष का उपाय है, इस अर्थ की गाथा कहते हैं। बहुत मतलब ये जो पूरा सेंटेंस है ना, यही बहुत गजब का सेंटेंस है, बहुत रहस्य भरे हैं इसमें। इतने सेंटेंस में बहुत रहस्य है। फिर से पढ़ रहे हैं। अब कर्म के क्षयोपशम के निमित्त से ज्ञान में भेद होने पर भी ज्ञान के स्वरूप का विचार किया जाए तो ज्ञान एक ही है और वह ज्ञान ही मोक्ष का उपाय है। अर्थात मोक्ष का उपाय मतलब, पहले ये बताओ, मोक्ष का उपाय मतलब? पूर्ण सुखी होने का उपाय। हाँ, पूर्ण सुखी होने का उपाय। मोक्ष कहाँ पे प्रकट होता है? जीव की पूर्ण शुद्ध पर्याय, जीव के असंख्यात प्रदेशों में जीव की पूर्ण शुद्ध पर्याय है। मोक्ष सिद्ध क्षेत्र में नहीं, वो तो क्षेत्र है। जीव की पूर्ण शुद्ध पर्याय, बोलो अनंत काल के लिए पूर्ण शुद्ध पर्याय अर्थात पूर्ण सुखी पर्याय प्रकट हो जाए, अब कभी दुखी नहीं होना पड़े, नेवर, उसको मोक्ष कहते हैं। और उस मोक्ष का उपाय कौन है? कि वो ज्ञान ही मोक्ष का उपाय है। अब यह ज्ञान मतलब क्या, ये सब अपनी चर्चा करेंगे। ठीक है, देखो क्या कह रहे हैं। ज्ञान के भेद कितने प्रकार के हैं? ज्ञान कितने प्रकार का? ज्ञान की पर्याय कितने? हाँ, 5 प्रकार की। कौन कौन सी? मति ज्ञान, बहुत बढ़िया। मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान, मनपर्य ज्ञान, केवल ज्ञान। तो अब ये जो 5 भेद बने ज्ञान में,
5 भेद ज्ञान में बने, तो ये किसके कारण बने 5 भेद? तो ये उपादान से आंसर तो ये है कि उस पर्याय की अपनी अपनी योग्यता, और उसमें निमित्त कौन है कि कर्म का क्षयोपशम, कर्म का क्षयोपशम। तो 4 पर्यायों में क्षयोपशम और केवल ज्ञान पर्याय में 6, 5वां पर्याय क्षयोपशम से नहीं। 4 पर्याय मति श्रुत अवधि मन पर्याय, तो इनमें जो वेरिएशन है ना, तो वो किसके कारण से है? मति ज्ञानावरण कर्म का क्षयोपशम, श्रुत ज्ञानावरण कर्म का क्षयोपशम, अवधि ज्ञानावरण कर्म का क्षयोपशम, मन पर्याय ज्ञानावरण का क्षयोपशम, और केवल ज्ञानावरण कर्म का क्षयोपशम नहीं 6। यहाँ तो क्षयोपशम ही लिख दिया डायरेक्ट, है ना। तो क्या बोल रहे हैं कि ये जो 5 ज्ञान की पर्याय हैं, इनमें कर्म का क्षयोपशम और 6 और उदय भी, जितना जितना उदय है उतना उतना जान नहीं सकते, और जितना जितना क्षयोपशम है उतना उतना जान पा रहे हैं। ठीक है, ये कर्म सापेक्ष ये कहानी है। और पर्याय से देखें तो उस समय जीव की पर्याय में इतने ही ज्ञेय आकार को जानने की योग्यता, उपादान से जीव की पर्याय में इतने ही ज्ञेयों को जानने की योग्यता, और उधर उस संबंधी कर्म का क्षयोपशम। ठीक है अजित भाई साहब, समझ में आई उपादान की बात? जीव की पर्याय में, है ना, ओके। अवधि ज्ञान प्रकट होने की योग्यता, अवधि ज्ञान की योग्यता, और उस समय अवधि ज्ञानावरण कर्म का क्षयोपशम। ओके। और जितना जितना उदय है उतना उतना जान नहीं पा रहे, और जितना जितना क्षयोपशम है कर्म का उतना जानपना हो रहा है। ठीक है, ये टेक्नोलॉजी हो गई। अब सुनना ध्यान से। अब यहाँ पर ये कह रहे हैं कि ज्ञान के जो इतने भेद बन रहे हैं, मति ज्ञान, शुद्ध ज्ञान, अवधि ज्ञान, मन पर्याय, केवल ज्ञान, है ना, जो ये भेद बन रहे हैं, तो इसमें कर्म का उदय निमित्त है। यदि हम अकेले ज्ञान स्वरूप से देखें, क्या कह रहे हैं, भेद होने पर भी ज्ञान के स्वरूप से देखें और उससे विचार किया जाए तो ज्ञान एक ही है। क्या है? और सुनना, एक समय में एक ही पर्याय होती है। मति ज्ञान पर्याय होगी तो शुद्ध अवधि मन पर्याय केवल ज्ञान नहीं होगा। अवधि ज्ञान की पर्याय उत्पन्न होगी अपनी योग्यता को लेकर। जैसे कोई मुनिराज है, मति शुद्ध ज्ञानी है, और फिर उनको अवधि ज्ञान हुआ, तो अब जिस समय अवधि ज्ञान की पर्याय होगी ना, तो उस समय मति शुद्ध की पर्याय नहीं होगी। जिस समय मन पर्याय ज्ञान की पर्याय होगी मुनिराज को, उस समय मति शुद्ध अवधि तीनों नहीं होंगी। एक समय में एक पर्याय उत्पन्न होगी। कैसी? अपनी योग्यता से अपने ज्ञेय आकार को अपने से लेते हुए उत्पन्न हो रही है। क्या बोला? अपनी पर्याय में अपने ज्ञेय आकार को अपने पूर्ण वैभव के साथ वो पर्याय अपने से उत्पन्न होती है, किसी पर से नहीं उत्पन्न होती। लेकिन पर द्रव्य भी वहां निमित्त है, और कर्म का क्षयोपशम, कर्म का उदय, कर्म का क्षय आदि आदि सब वहां पर उपस्थित होते हैं। ठीक है, देखो अगर आप लोग थोड़ा सा उपयोग लगाओ अच्छे से, तो अब मेरे को एक बात और याद आ रही है। यहाँ पर वो प्रकरण नहीं है, पर अपन कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं कि जैसे दर्शन मोहिनी कर्म है और श्रद्धा गुण की पर्याय है, तो
तो श्रद्धा गुण की पर्याय में चारों प्रकार के भाव होते हैं। औदिक, औपशमिक, छायोपशमिक, छायिक। मिथ्या दर्शन औदिक भाव, सम्यक दर्शन पहली बार प्रकट होगा तो औपशमिक भाव, बाद में कन्वर्ट हो जाए छायोपशमिक भाव, छायोपशमिक सम्यक दर्शन, छायिक सम्यक दर्शन। लेकिन ज्ञान में कभी भी औपशमिक भाव नहीं होता। कभी भी ऐसा नहीं होता कि ज्ञानावरणी कर्म का उपशम हो जाए, कभी भी उपशम नहीं होता। ज्ञान की पर्याय में 3 भाव होते हैं। कौन कौन से? कर्म का उदय, कर्म का क्षय और कर्म का क्षयोपशम। वो सॉरी 6। कर्म का उदय, कर्म का क्षयोपशम और कर्म का क्षय। कर्म का क्षय होने पर केवल ज्ञान प्रकट होता है और सारे जीवों को एक इंद्रिय से लेके 12वें गुण स्थान तक छायोपशमिक भाव होता है, जिसको छदमस्त कहते हैं। छदमस्त मतलब जो ज्ञानावरणी कर्म के सहित है, सो छदमस्त। ठीक है। और जितना जान नहीं पा रहे वो ज्ञानावरणी कर्म का उदय। तो 3 अवस्थाएं बनती हैं, 3 तरह के भाव बनते हैं ज्ञान की पर्याय में। कभी भी औपशमिक भाव नहीं बनता। ज्ञान की पर्याय में कभी भी औपशमिक भाव नहीं बनता। कोई हेतु लगा सकता है क्यों नहीं बनता? देखो, जिन शासन की आपको एक बात बताएं, जिन शासन में जैसे अभी हम लोगों ने न्याय की क्लास पढ़ी है ना, तो वहां पर युक्ति न्याय ये सब बात आ रही थी। तो हम सब पढ़ रहे थे युक्ति न्याय लगाना, हेतु। लेकिन बाद में विचार किया तो हमारी तो पूरी पढ़ाई हेतु से ही हुई। क्या बोला? पूरी पढ़ाई किससे हुई? पहले से ही हेतु। ज्ञान में हेतु लगते गए लगातार ऑटोमेटिक। अब हेतु से समझोगे ना किसी बात को तो रटना नहीं पड़ता, और हेतु लगा है तो फिर वो बात हमेशा क्लियर रहेगी, क्योंकि आपको हेतु मालूम है उसका। लगाओ थोड़े ज्ञान को अलर्ट करो, बोलो ज्ञान में औपशमिक भाव क्यों नहीं होता? ज्ञान तो स्वभाव है, वो उसका उपशम हो जाएगा। क्या उपशम हो जाएगा? स्वभाव है ना, वो तो हमेशा रहता है स्वभाव। जैसे अभी बात चल रही है ना ज्ञान का क्षयोपशम, ज्ञान में छायिक भाव उदय है तो उतना जानना नहीं हो रहा, तो औपशमिक भाव ज्ञान में क्यों नहीं हो सकता? तो पकड़ में आ रही बात? क्या बोलो? हाँ, तो फिर छूट जाए, क्योंकि औपशमिक भाव की मर्यादा होती है कि वो छूटता ही है। अच्छा भैया सुनना ध्यान से, औपशमिक भाव की मर्यादा है कि यदि वो प्रकट हो गया तो वो छूटता ही है। अब सोचो, सारे मंजू बहन जी, सारे ज्ञानावरणी कर्म सेटल डाउन हो गए, सारे यदि सेटल डाउन हो गए तो फिर पर्याय में क्या होएगा? बोलो, सारे ही ज्ञानावरणी कर्म यदि सेटल डाउन हो गए तो ज्ञान की पर्याय में क्या बनेगा? अरे बोलो। केवल ज्ञान हो जाएगा ऐसा? हाँ, केवल ज्ञान हो जाएगा, लोकालोक झलक जाएगा, और लोकालोक झलक गया और फिर छूट गया तो बड़ी आफत हो जाएगी। अच्छा, राग अभी छूटा नहीं है और राग हो जाए, फिर राग, और देखते से ही राग हो, वो मर गए तो बहुत ही झंझट पड़ जाएगी। समझ में आ गई बात? इसका अवधि टाइम की तरह एक अंतर्मुहूर्त रहता है ना? किसका? औपशमिक भाव हुआ। हाँ, अंतर्मुहूर्त। क्योंकि औपशमिक भाव शायद जैसा होता है, इसलिए हाँ, इसलिए केवल ज्ञान हो जाएगा। हाँ वही ठीक है। और केवल ज्ञान हो गया और राग सहित है, और फिर वो छूट गया, और लोकालोक झलक गया और फिर वो छूट गया, तो कितनी मुश्किल पड़ेगी। देखो प्रकृति में कैसी व्यवस्था है।
समझ आ गई बात? हाँ, ये हेतु से समझेंगे ना इस बात को। औपशमिक भाव नहीं होता, अब रट लिया औपशमिक भाव नहीं होता, क्यों नहीं होता? अब हेतु सामने आ गया, अब कभी नहीं भूलेंगे इस बात को। और बिना हेतु को समझेंगे तो फिर वो धारणा ज्ञान में बात रहती नहीं है। अच्छा, ये कहते ये समझ में नहीं आया कि औपशमिक भाव हुआ तो वो राग सहित है। तो सर्व कर्मों का जब उपशम हो ही गया है, भले अंतर्मुख हुआ, तो उस समय राग हुआ उस समय। हाँ, तो ये कह रहे हैं ना कि सर्वज्ञता कब आती है? पूर्ण वीतरागता होने पर सर्व कर्मों का क्षय हो जाता है। अब ये तो बीच में कभी भी हो जाए औपशमिक भाव, अभी पूर्ण वीतरागता होए नहीं। हाँ। और उपशम हो जाए, उपशम तो पहले ही हो जाता है, कभी भी हो सकता है उपशम, जैसे हाँ। श्रद्धा की पर्याय में होता है, तो फिर दिक्कत हाँ। आएगी ना ऐसा। अच्छा, ये ज्ञान की बात चल रही है। ज्ञान की बात चल रही है, ज्ञान की हाँ। चर्चा ही तो चल रही है। हाँ, ज्ञान में उपशम क्यों नहीं होता है? उपशम हो जाए, वीतरागता भी उपशम रूप अगर प्रकट हो जाए तो मुख थोड़ी देर के लिए वापस मोह संसारी। हाँ, ठीक है, आगे बढ़ते हैं अपनी बात। अभी यहाँ क्या बात चल रही है? कर्म के क्षयोपशम के निमित्त से ज्ञान में भेद होने पर भी, चलो अकेला मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान कोई ले लो, कभी क्षयोपशम घटता है, कभी बढ़ता है, कभी कम हो जाता है, कभी कैसा हो जाता है, तो अनेक स्थिति बन रही है। परंतु ज्ञान सामान्य पने से देखो, उस ज्ञान की पर्याय को देखो, उस ज्ञान की तरफ से विचार किया जाए तो ज्ञान तो एक ही है। क्या बोला? समझ में आई बात? ज्ञान तो एक ही है, ज्ञान थोड़ी पांच हो गया, एक ही पर्याय है। वो एक ही पर्याय अपने क्षयोपशम को लेके कभी मति, कभी श्रुत, कभी मन अवधि, कभी मना पर्याय, कभी केवल ज्ञान। लेकिन ज्ञान की तरफ से विचार किया जाए तो ज्ञान तो एक ही है। ठीक है, अब यहाँ ज्ञान एक ही है, इसके दो अर्थ हैं। सब लोग ध्यान से सुनना, वस्तु स्वरूप की बात चल रही है। ये वाली बातें समझ में नहीं आई ना तो प्रयोजन की सिद्धि नहीं हो सकती, ये ध्यान रखना। बहुत गंभीर बात है, बहुत ही गंभीर बात है, इसलिए पूरा उपयोग लगा के सुनना। क्या बोल रहे हैं? ज्ञान कर्म के क्षयोपशम के निमित्त से अनेक प्रकार का, कभी उस ज्ञान में ज्ञेयाकार बन रहा है पत्नी बच्चे, कभी उस ज्ञान में ज्ञेयाकार बन रहा है देवशाय गुरु, कभी ज्ञान में ज्ञेयाकार बन रहा है आत्म विकल्प। मीनल बहन जी तो सुन ही नहीं रही हैं। बहुत अपन 2 बार 3 बार बोल चुके कि बहुत इंपॉर्टेंट बात चल रही है ना? क्या बोल रहे हैं? ज्ञान में अनेक ज्ञेयाकार बन रहे हैं। यदि अब उन ज्ञेयाकार को गौर करें तो ज्ञान सामान्य तो एक ही है, ज्ञान सामान्य तो एक ही है। अभी सुनना ध्यान से, ज्ञान सामान्य एक ही है, ऐसा जानकर अपन दूसरे एंगल से देखें तो ज्ञायक तो एक ही है, भगवान आत्मा तो एक ही है। तो एक बार ज्ञान का अर्थ करेंगे पर्याय और दूसरी बार ज्ञान का अर्थ क्या करेंगे? त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा। हाँ, हमने विशेषों को गौड़ किया, ज्ञान सामान्य पे आए और ज्ञान सामान्य के द्वारा ये आत्मानुभूति की ये प्रोसेस चल रही है। ऐसे होती है आत्मानुभूति, सबको सामायिक करनी है, सबको ध्यान करना है, वस्तु स्वरूप पता नहीं है। बोलो ध्यान कैसे करोगे? पहले ही बात आ गई यहाँ पे। ये वाली बात आचार्य भगवान ने ये गाथा क्यों लिखी, और उससे पूर्व कलश में अमृतचंद आचार्य भगवान ने क्या कहा? जब आत्मा ज्ञान का अनुभव करता है तो इस प्रकार करता है। उसके अंतरंग में ये बात चल रही है।
हाँ बोलो। जब उसे पर्याय संबंधी ज्ञान होगा तो उस समय उसको अनुवाद आत्मानुभूति नहीं कहेंगे, क्योंकि वो भी तो आत्मा को ही जान रहा है, अपने को ही तो जान रहा है उस समय। हाँ बहुत अच्छा, कि उस समय आत्मानुभूति इसलिए नहीं कहेंगे कि लक्षण से लक्ष्य तक जाना जरूरी है। जो लक्षण पे ही रुका रहा तो उसने भी अपने को अंश रूप स्वीकार किया, क्योंकि ज्ञान की पर्याय एक अंश है, बहुत शॉर्ट लिस्टेड अंश है, एक समय की पर्याय है ज्ञान तो बस। और आत्मा तो महामहिम वस्तु है। ये ट्रिक है, ये ट्रिक, लक्षण से लक्ष्य की प्रसिद्धि, ये ट्रिक है। और स्टार्टिंग से ये बात होती चली आ रही है, लोक में लक्षण से लक्ष्य प्रसिद्ध होने की एक नेचुरल व्यवस्था है, सिखाना नहीं पड़ता, सिखाना ही नहीं पड़ता। देखो एकदम एक छोटा सा बच्चा है, समझो 5-6 साल का छोटा बच्चा है, और पिताजी के साथ गया कहीं घूमने, और ट्रेन में पिताजी उतरे नीचे कुछ पानी भरने कुछ करने, और ट्रेन चल पड़ी। वो जल्दी से खिड़की पे दौड़ते भगते आया, मेरे पापा। अब पापा भी चढ़ गए, और वहां गेट पे फिर बहुत भीड़ हो जाती है, तो उसको अकेले पापा की गुलाबी शर्ट दिखी, बस शर्ट दिखी तो उसने क्या निर्णय कर लिया, पिताजी हैं। अब पापा नहीं दिखे, शकल नहीं दिखी, हाथ नहीं दिखे, शर्ट तो पापा से भी भिन्न चीज है, लेकिन वो मेरे पापा ने गुलाबी रंग की शर्ट पहनी है, और वो अन्य लोगों ने वैसी शर्ट नहीं, अलग एकदम भिन्न लक्षण, पिताजी का एकदम भिन्न लक्षण पहचान के शर्ट से उसने ये पहचान कर ली, मम्मी मम्मी पापा चढ़ गए। बोलो, अपन ने उस बच्चे को ये कभी नहीं सिखाया कि अगर तुम्हारे पापा की शर्ट दिखे तो तुम पापा समझना। यहाँ आचार्य भगवान को कहना पड़ रहा है कि यदि ज्ञान दिखे तो तुम ज्ञायक समझना, क्योंकि ज्ञायक नहीं समझे तो बात नहीं बनेगी। बोलिए। कि यहाँ भी तो अंश ही ग्रहण हुआ, दृष्टांत में भी अंश ग्रहण हो रहा है, और लक्ष्य से लक्ष्य की प्रसिद्धि हो गई उसको। यही तो बात है, तो पूरी वस्तु पकड़ में आ गई ना उसे। हाँ आ गई, लक्षण से लक्ष्य प्रसिद्ध हुआ। और हमने ये सारी बातें पूर्व में सीखी हैं कि जहाँ लक्षण वहाँ लक्ष्य, लक्षण लक्ष्य अभेद होते हैं। लक्षण लक्ष्य कैसे होते हैं? अभेद, प्रदेश अपेक्षा अभेद, प्रदेश अपेक्षा। जहाँ पर शर्ट है उसी प्रदेश में पिताजी हैं, जहाँ पर ज्ञान है उसी प्रदेश में भगवान आत्मा है। आपने बच्चे की उंगली पकड़ी, पूरा बच्चा पकड़ा है, कोई बोरा में भर के नहीं ले जाते बच्चे को, भैया बच्चे को पकड़ के ले जाना, पकड़ के ले जाना, बच्चे का ध्यान रखना। तो कैसे पकड़ के ले जाओगे 10 साल के बच्चे को? इतनी सी उंगली पकड़ेंगे, उंगली पकड़ेंगे तो पूरा बच्चा पकड़ा। समझ में आ रही बात? बोला नहीं है तुमने तो ध्यान नहीं रखा। क्यों? हमने पूछा बच्चे से, अंकल ने तुम्हारा ध्यान रखा कि नहीं रखा? तो वो तो ये कह रहा था कि तुम उंगली पकड़ के ले गए थे। अरे उंगली पकड़ी, पूरा बच्चा पकड़ा। यहाँ पे परमार्थ में गलती हो जाती है। हम तो जानने वाले हैं, हम तो जानने वाले हैं, जानने वाले हैं, और ज्ञायक तक नहीं पहुंचा। और जिसने जानने वाला जाना तो उसने ज्ञायक को ही जान लिया वास्तव में। और बस ज्ञान में वो उसका अवलंबन हो जाए, उसका लक्ष्य हो जाए। ज्ञान वेदन में आया, ओ मैं ज्ञायक हूं। ज्ञान वेदन में आया, मैं ज्ञान हूं। रॉन्ग। ज्ञान वेदन में आया, मैं ज्ञायक हूं। समझ आ गई बात? क्यों ऐसा? क्या फर्क पड़ता है? क्या फर्क पड़ता है? ये फर्क पड़ता है कि श्रद्धा ऐसी चीज है
ऐसी पर्याय है कि जैसा वास्तविक स्वरूप है भगवान आत्मा का, वैसा यदि ज्ञान में नहीं आए तो श्रद्धा वहां हाँ नहीं डालती। क्या पूरा काम कर रहा है ज्ञान, किसके लिए? श्रद्धा के लिए। और श्रद्धा तब तक यस नहीं करेगी जैसा वस्तु स्वरूप है वैसा ज्ञान में बात नहीं बने, तब तक। क्यों ज्ञान बोलेगा तो मैं तो ज्ञान हूं, मैं तो ज्ञान हूं, तो ये तो भेद हो गया, तो श्रद्धा डिलीट कर देगी। नहीं, मैं तो त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा, ओहो ज्ञान वेदन में आया, मैं तो भगवान आत्मा हूं, तुरंत श्रद्धा यस कर देगी। सम्यक दर्शन हो गया। अतीन्द्रिय आनंद ज्ञान जैसी श्रद्धा ने अहम स्थापित किया, चारित्र की परिणति भी स्वरूप में ठहर जाएगी, आनंद प्रकट हो जाएगा, पूर्वबद्ध कर्म की निर्जरा हो जाएगी, नवीन कर्म बंधेगा नहीं। और तुम्हें कुछ नहीं करना, तुम्हें तो लक्षण से लक्ष्य प्रसिद्ध करना है। अब देखो स्यादवाद, सुनना स्यादवाद, कि जब लक्षण लक्ष्य कथनचित एक ही होते हैं तो फिर दो शब्द क्यों बोलने हैं? लक्षण और लक्ष्य एक ही होते हैं तो बोलो। लक्षण लक्ष्य दो भिन्न भिन्न शब्द हैं तो दो भिन्न भिन्न चीजें होंगी कि एक ही होगी? एक होती तो फिर नाम एक होता। क्या बोला? वस्तु तो एक है पर उसके नाम दो हैं। सुनो ध्यान से, दो ही हैं। लक्षण लक्ष्य कथनचित एक होते हैं। लक्षण लक्ष्य में प्रदेश भेद नहीं है, इस अपेक्षा से लक्षण लक्ष्य एक है, लेकिन स्वरूप में महान भेद है। क्या बोला? दोनों के स्वरूप में महान भेद है। एक मतलब लक्षण एक देश हो गया, लक्षण एक समय की पर्याय है, लक्ष्य महामहिम वस्तु है, जमीन आसमान का अंतर है। लक्षण एक समय की पर्याय है और उत्पाद व्यय वाली है, और वो ये उत्पाद व्यय रूप है, और वो स्थिर तत्व है, वो ध्रुव तत्व है। देखो स्यादवाद का चमत्कार, एक रूप रहता है। ऐसा लक्ष्य सदा एक रूप है, लक्ष्य महामहिम वस्तु है। लक्ष्य के आश्रय से रत्नत्रय प्रकट होते हैं, लक्षण के आश्रय से रत्नत्रय प्रकट नहीं होते। लक्षण उत्पाद व रूप है, लक्षण एक समय की पर्याय है, लक्षण क्षणिक है, ध्रुव शाश्वत है। यस। महान भेद है, महान भेद है लक्षण लक्ष्य में। लेकिन लक्षण पेंडुलम है। हाँ, समझ आई बात? महान भेद है, परंतु लक्षण उसे कहते हैं जो लक्ष्य की प्रसिद्धि करता ही करता है। इसलिए किसी भी वस्तु को जानने के लिए लक्षण को जानने की परम आवश्यकता है। समझ आई बात? देखो पंडित साहब की रचना में देखो ये सब लोग आज होमवर्क है सबका, ये जो है ना, देखो देखो जीव की विराधना का फल, इसको सब लोग पढ़ना आज। बहुत गजब की, बहुत ही गजब की रचना है। देखो क्या कह रहे हैं, इसका 8वां स्टेंजा है। पाकर किंचित अनुकूलताएं व्यर्थ मत फूलो, हैं पराधीन आकुलता में नहीं मोह में भूलो। अब सुनो, अब अपनी जो बात चल रही है, ध्रुव चिदानंद में आत्मा
लक्ष्य करो अविरल। किसका लक्ष्य करना है? पर्याय का नहीं, हो सकता नहीं, करोगे टेंशन में आओगे, दुखी हो जाओगे, पर्याय घटती है बढ़ती है, पहिया पे बैठ ही नहीं सकते, बैठोगे कैसे? कोशिश करी तो हाथ पैर टूटेंगे। पहिया चलने दो, सीट पे बैठो। लक्षण के माध्यम से लक्ष्य प्रसिद्ध करो। ध्रुव चिदानंदमय आत्मा, लक्ष्य करो अविरल। और उस लक्ष्य की प्रसिद्धि का जो लक्षण है, गजब है, वो व्यक्त है, वो अव्यक्त नहीं है। लक्षण सदा व्यक्त होता है। यदि लक्षण व्यक्त न हो तो लक्ष्य की प्रसिद्धि नहीं हो सकती। व्यक्त ही है, और वो व्यक्त है इसलिए आचार्य भगवान उस लक्ष्य को भी कह रहे हैं कि सदा प्रत्यक्ष उद्योतमान, सदा प्रत्यक्ष है, सदा प्रत्यक्ष है। तुम लक्षण के माध्यम से कभी भी त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा का लक्ष्य करके उसको जान सकते हो। उसका लक्ष्य करना है। वो वेदन किसका होएगा? पर्याय का। प्रत्यक्ष कौन है? पर्याय। क्या बोला? वो लाइन मिस हो रही है क्या? ज्ञान की प्रतिपल उठे तरंग, झांकता उसमें आत्म राम। हर समय ज्ञान की तरंग उठ रही है, उठ रही है, उठ रही है, उठ रही है। उसमें कौन झांक रहा है? सूर्य की एक किरण आ रही है, और एक किरण किसको बता रही है? किसको बता रही है? सूर्य को बता रही है। विवेक भैया, एक कमरे में बहुत सारी चीजें रखी हैं, टेबल, चेयर, भगवान की प्रतिमा, जिनवाणी, है ना, सोने की थाली, चांदी की थाली, उसमें फल वगैरह सब, रत्न राशि, बहुत सारी चीजें रखी हैं, है ना। और जैसे ही कमरे में एंट्री ली और स्विच ऑन किया तो सबसे पहले आपको क्या दिखेगा? बोलो मीनल बहन जी, आप बोलो। एक कमरे में हजारों चीजें रखी हैं और स्विच ऑन किया तो सबसे पहले क्या दिखेगा? सभी चीजें दिखेंगी। सभी चीजें दिखेंगी, है ना। अच्छा, सभी चीजें दिखेंगी, प्रकाश नहीं दिखेगा? बिल्कुल दिखेगा, है ना। यदि प्रकाश नहीं होता, स्विच ऑन नहीं करते तो चीजें दिखती? नहीं दिखती। तो प्रकाश दिखा कि नहीं दिखा? सबसे पहले प्रकाश दिखा। प्रकाश दिखा। अब सुनना जरा, प्रकाश दिखा कि प्रकाशमान वस्तु ट्यूबलाइट दिखी? नहीं, प्रकाश दिखा। अब प्रकाश है, इसका मतलब क्या है कि ट्यूबलाइट जली है। बिना ट्यूबलाइट के प्रकाश कैसा? बोलो, बिना ट्यूबलाइट के प्रकाश हो सकता है? और प्रकाश के बिना वस्तुएं दिख सकती हैं। ऐसे ही ज्ञान के बिना, ज्ञायक के बिना ज्ञान हो सकता है, और ज्ञान के बिना वस्तुएं दिख सकती हैं, जानने में आ सकती हैं। स्वरूप तो देखो कैसा है। प्रसिद्धि कर रहे हैं हर समय ज्ञेयों की, और प्रसिद्ध हो रहा है भगवान आत्मा। ये अनादिकाल की मिस्टेक चल रही है। क्या बोला? और पूजा में पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे? ज्ञान की प्रतिपल उठे तरंग, झांकता उसमें आत्म राम। समझ में ही नहीं आई, हमें आत्म राम नहीं झांका अभी तक। पूजा करने वालों की तो बहुत ही दयनीय स्थिति है, बहुत ही दयनीय। झांकता उसमें आत्म राम, उसकी व्याख्या बदलवा रहे। क्या बोला? बैठा नहीं, झांकता उसमें आत्म राम बोल तो रहे हैं, अभी दृष्टांत दे रही है ना इतना बड़ा।
आकाश वाला, कमरे वाला। हाँ। तो आप प्रसिद्ध किसको कर रहे हो? वस्तुएं दिखी, वस्तुएं दिखी, वस्तुएं दिखी, प्रकाश दिखा, प्रकाश दिखा कि प्रकाशमान वस्तु दिखी? क्या दिखा? तो आप प्रसिद्धि कैसे कर रहे हो? ज्ञान की प्रतिपल उठे तरंग, झांकते गे उसमें अनंत। तो अब गे अनंत झलक रहे हैं, ये गे बुरा है, ये गे अच्छा है, ये ऐसा क्यों, ये वैसा क्यों? तो अनंत राग द्वेष उत्पन्न होने। इतनी सी ट्रिक में अनंत राग द्वेष और इतनी सी ट्रिक में अनंत शांति। समझ आ गई बात? अरे बोलो। नहीं बैठी। ये कहना चाह रहे हैं कि आप ये शब्द सुन रहे हो, ये शब्द नहीं, उसी एग्जाम्पल से चलने दो, फिर दोबारा से। प्रकाश, कमरे में प्रकाश हुआ, प्रकाश होने पर ही तो वस्तुएं दिखेंगी। हाँ। प्रकाश के बिना वस्तुएं दिख जाएंगी? नहीं दिखेंगी। नहीं दिखेंगी। अब जब प्रकाश है, प्रकाश की सिद्धि हो गई, प्रकाश है तब तो वस्तुएं दिखी। अब प्रकाश बिना ट्यूबलाइट के प्रकाश होएगा? नहीं होगा। तो उस प्रकाश ने प्रसिद्ध किसको कर दिया? ट्यूबलाइट को, वस्तु को, प्रकाशमान वस्तु को। हाँ। तो अब ज्ञान में क्या बात आ गई? ओ, यहाँ पर प्रकाशमान वस्तु है। ठीक है। और गलती क्या हो रही है? यहाँ पर चीजें बहुत सारी हैं। अच्छा। ये अनादि काल से गलती होती चली आ रही है, अनादि से। सही है। यहाँ पर ये बहुत सारी चीजें हैं, तो ये समझ में आ रहा है। ज्ञान में ये तुमको ये कैसे पता चला कि ये पेंसिल है? ज्ञान है तब तो ये पता चला। डेड बॉडी को पता चलेगी पेंसिल है? डेड बॉडी की आंख खुली है, और खोल दो उसकी आंख, और फिर ऐसा करो तो वो समझ जाएगी ये पेंसिल है। क्यों नहीं समझेगी? ज्ञान ही नहीं है। और ज्ञान कहाँ पर होता है? जहाँ ज्ञायक होता है। तो ज्ञायक की प्रसिद्धि हो गई कि नहीं हो गई? तो प्रसिद्धि क्या जानने में आ रहा है, इसको करना है गौड़, और कौन जान रहा है इसको करना है मुख्य। और वो जानने वाला कैसा है? सदा एक रूप रहने वाला, जो न घटता है, न बढ़ता है, न कम होता है, न ज्यादा होता है, वो ज्ञायक है। समझ आई बात? ऐसा। तो क्या कह रहे हैं? ज्ञान में अनंत गे बन रहे हैं, अनंत गे। क्षयोपशम के अनुसार, ज्ञान की पर्याय की योग्यता के अनुसार अनेक ज्ञान में गे बन रहे हैं। तो अनेक गे बनने पर भी ज्ञान की तरफ से विचार किया जाए तो ज्ञान तो सदा एक ही रूप है। जब ज्ञान एक रूप है तो ज्ञायक एक रूप है। ज्ञान से ज्ञायक की प्रसिद्धि हो गई। मैं भगवान। मिनल बहन जी म्यूट रहने दो, बहुत आवाज आ रही है ना आपकी उधर से। अच्छा। जब आपको बोलना हो ना तो अनम्यूट कर लो, फिर वापस म्यूट कर दो। समझ आई बात? ऐसी बात यहाँ पर चल रही है। बोलो भाई साहब, कुछ कहना चाह रहे? आप अनम्यूट करो पहले। बोलिए। हाँ, झांकता उसमें आत्मनाम का मतलब ये हुआ कि जो ज्ञान की पर्याय है, वो ज्ञायक को प्रसिद्ध कर रही है। प्रत्येक मतलब ज्ञान की पर्याय ज्ञायक को प्रसिद्ध कर रही है, लेकिन ये ज्ञान अनादि काल से इस बात को भूला है और ज्ञान में ज्ञेयों को प्रसिद्ध कर रहा है, ज्ञान में ज्ञायक को प्रसिद्ध नहीं कर रहा। ओके। ठीक है, ऐसा एकदम सही। देखो आगे क्या कह रहे हैं पंडित साहब, इसी रचना में आगे क्या कह रहे हैं।
अब योग तो सब ही मिले, पुरुषार्थ जगाओ। कैसी नपुंसकता में पड़े, हमारी पत्नी ऐसी, हमारी बीवी ऐसी, हमारे बच्चे ऐसे, हमारी बहू ऐसी, हमारे रुपया ऐसे, हमारे दुकान ऐसे का। ये नपुंसकता है, ये एकदम बेवकूफी की बात है। क्या कह रहे हैं, तुम्हें सारे योग मिल गए, देव शास्त्र गुरु मिल गए, अच्छा कुल मिल गया, अच्छा घर मिल गया, बाहर की कोई तुम्हारे को टेंशन नहीं है, खाने पीने उठने बैठने की, कि रोज पत्थर तोड़ो तब 100 रुपए मिलेंगे, तब धनिया मिर्ची आएगी। क्या करने जा रहे हो? ऐसे भी कोई घरों में क्लेश नहीं है कि सती अंजना जैसे, कि सीता सती जैसे, कि तुम्हें जंगल में निकाल दिया। हद हो गई, हद, हद है, हद। क्या बोल रहे हैं देखो, अब योग तो सब ही मिले, पुरुषार्थ जगाओ। अंतर्मुख हो बस मात्र, जानन हार जनाओ, जानन हार जनाओ। मैं जानने वाला हूं ऐसा नहीं जनाओ। क्या बोला? पॉइंट समझ में आया आगे भैया? जानन हार जनाओ, मैं जानने वाला हूं नहीं। और राग द्वेष की कहानी तो कहीं दूर चली गई। मैं पत्नी बच्चों वाला हूँ, मैं शरीर वाला हूँ, कि मैं राग द्वेष वाला हूँ। अरे ज्ञान के नाम पर भी गड़बड़ मत करो। संतुष्ट निज में ही रहो, ब्रह्मचर्य हो सफल। देखो देखो रे जीव की विराधना का फल। आगे कितनी गजब की बात कह रहे हैं। ऐसे थोड़ी पर्याय भी तो है, ऐसे थोड़ी राग भी तो है, उसके नाम पे क्या लिख रहे हैं, गजब की बात। अब व्यवहार से तो है, पत्नी बच्चे तो हैं, व्यवहार से तो है। दो कितनी गजब की बात कह रहे हैं। सब प्राप्य निज में ही अहो, स्थिरता उरलाओ। सब प्राप्य है निज में ही, तुम तो स्थिर रहो स्वरूप में। अब क्या कह रहे हैं, तुम नाम पर व्यवहार के बाहर न भ्रमाओ। अब पत्नी है, व्यवहार से तो है, अब क्या करें, सुननी तो पड़ती है। अब देखो ज्ञान में तो क्षयोपशम है, देखो भूल जाते हैं। अब देखो राग तो है ही, देखो अभी भूमिका के अनुसार राग तो है ही। तुम व्यवहार के नाम पर बाहर मत भ्रमाओ, संतुष्ट निज में रहो। व्यवहार की कहानी बहुत है। अनम्यूट करके बोलो भाई साहब। हैं? हाँ, सब प्राप्य है, दूसरी लाइन में सब प्राप्य निज में ही अहो। सब प्राप्य निज में ही अहो। सारी खुशियाँ, सारे सुख, सारी लग्जरी, सब फुल्ली लोडेड है ये भगवान आत्मा। सब कुछ भगवान आत्मा के आश्रय से मिलेगा। सुनो, तुम्हें बाहर की अनुकूलता चाहिए ना, चक्रवर्ती के पद भी भगवान आत्मा के आश्रय करने वालों को मिलते हैं। स्वर्ग के वैमानिक देवों की विभूतियां भगवान आत्मा जानने वालों को मिलती है। बाहर की सारी अनुकूलता चाहिए ना, स्वस्थ शरीर, भगवान आत्मा के आश्रय से मिलती है। पत्नी को बोले वो सुने नहीं तो तुम्हारे ही पाप का उदय है। क्या बोला? आज्ञाकारी पत्नी एक चाहिए, दो चाहिए, 96,000 मिलेंगी चारों तरफ घेर के बैठने वाली। तुम काम तो करो अपना, पहले काम कर रहे हैं पाप के, अनुकूलता चाहिए पुण्य की, कैसे मिलेंगी? बाहर में भी अनुकूलता कैसे मिलेंगी? परिणाम है पाप के और फल चाहिए पुण्य के। तुम धतूरा बो, आम का वृक्ष लग जाए, कैसे लगेगा? कैसे लगेगा? प्रकृति में लग जाएगा? बोलो। मटर डाल दो और ककड़ी चाहिए,
कैसे मिलेगी? जो बोओगे सो मिलेगी, इसमें क्या है? ठीक है, ये कहना चाह रहे हैं। निर्ग्रंथ हो निर्द्वंद हो, ध्याओ निज पद अविचल। देखो देखो रे जीव की आराधना का फल। आराधना का फल देखो, विराधना का फल देखो, बहुत गजब की है। एक एक लाइन मतलब बहुत गजब की है। इस वाली रचना को कम से कम 20 बार पढ़ना, कम से कम 20। पेज नंबर है 231। ओके। 13 छंद है इसमें। निज में ही सावधान ज्ञानी साधु जो रहते, वे ही जग के कल्याण में निमित्त हैं होते। फिर आगे वापस फिर वही, ध्याओ ध्याओ शुद्धात्मा, पर की चिंता निष्फल। हम क्या करें अब? हमें बस ये वो मोड़ी की चिंता है अकेली। हमारी चिंता बेबुनियाद है, बेबुनियाद है, एकदम निष्फल है। वो कुछ कार्यकारी नहीं है, संसार में हेतु बनेगी। कार्यकारी क्या है? ध्याओ ध्याओ शुद्धात्मा, पर की चिंता। अच्छा, चिंता से होएगा क्या? हमारी चिंता से पर में होता क्या है? कुछ होता ही नहीं है। कितना नुकसान होता है उसका सारा कुछ जो कुछ है वो उसके कर्माधीन है। अपनी चिंता से होना जाना क्या है? कुछ नहीं, निष्फल है और कर्म बंद के काम आएगी। कितना लॉस है, और लॉस को भला जान रहे। मिथ्या दृष्टि लॉस को भला जानता है, इसलिए मिथ्या दृष्टि है। अभी समझना, लौकिक हित भी अगर समझ में नहीं आ रहा ना, तो ये पारलौकिक समझ में नहीं आएगा। लौकिक हित भी कहाँ पर है हमारा? समझ आई बात? ठीक है, अभी इसमें तो बहुत सारे मूल पॉइंट रह गए थे। अभी समय हुआ, शेष चर्चा कल करेंगे। ज्ञान के नाम पर 2 बातें आनी है ज्ञान में, एक तरफ से पर्याय और एक साइड से त्रिकाली ध्रुव। और फिर कह रहे हैं ज्ञान ही मोक्ष का उपाय है, इसमें भी 2 बातें हैं, दोनों में 2 बातें हैं। क्या बोला? एक तो ज्ञान एक ही है, इसमें 2 बातें हैं, और ज्ञान ही मोक्ष का उपाय है, इसमें 2 बातें। एक कारण अपेक्षा, एक आश्रय अपेक्षा। क्या बोला? एक कारण अपेक्षा और एक आश्रय अपेक्षा। ये कारण अपेक्षा क्या होती है, आश्रय अपेक्षा क्या होती है, इस सब की चर्चा कल करेंगे। ठीक है? जहाँ ज्ञान है वही ज्ञायज है। सूझे लोकालोक, सुवाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ लोक। बोलिए द्वाशांगमयी जिनवाणी माता की जय। जय जिनेन्द्र सभी को।